जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय, परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 46वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा विभिन्न आगमों एवं धर्म ग्रंथों के चुने हुए पद्य, सूत्र, श्लोक, गाथाएं आदि उनके आधार पर हमारी कक्षा चल रही है। पिछले कुछ समय से हमारी कक्षाएं सदग्रस्त के श्रावक के जीवन आचार के संदर्भ में चल रही है, जिसमें हमने मार्गानुसारी के 35 बोलों की चर्चा की और उसी क्रम में हमने श्रावक के बारे वृत्तों का भी संक्षिप्त में परिचय लिया। हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि श्रावक जीवन का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और श्रावक के मन की अभिलाषा क्या होनी चाहिए, उसके संदर्भ में हम आज की कक्षा इन दो बिंदुओं पर आधारित समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा अपना, हमारी दिनचर्या क्या हो और हमारी अभिलाषा क्या है। इसके लिए योग शास्त्र के तीसरे प्रकाश की दो पद्य गाथाएं, दो श्लोक हमने आज चयन किए हैं। श्लोक संख्या 121 और श्लोक संख्या 140। आइए हम एक बार इन श्लोकों का उच्चारण करें कि आचार्य हेमचंद्राचार्य जी अपने जीवन अनुभव के आधार से, अपने गुरु परंपरा और धर्म ग्रंथों के आधार से हमारे लिए, एक श्रावक के लिए किस प्रकार की दिनचर्या का संकेत करते हैं और किस प्रकार की अभिलाषा का वो हमें दिशा निर्देश फरमाते हैं। तो कहा है आचार्य के शब्दों में कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत परमेष्ठी स्तुतिं पठन् किम धर्मा किम कुलश्चास्मि किम व्रतोऽस्मीति च स्मरन् जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भुवं चक्रवर्त्यपि शांचेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मादिवासितः ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत परमेष्ठी स्तुतिं पठन् किम धर्मा किम कुलश्चास्मि किम व्रतोऽस्मीति च स्मरन् जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भुवं चक्रवर्त्यपि श्याम चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्माधिवासित। बंधुओं,
इन दो श्लोकों के अंतर्गत एक दिशा निर्देश सदग्रस्त और श्रावक के लिए आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने निर्धारित किया है। सबसे पहली बात, चूंकि जीवन में शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चलती है, सिद्ध परमात्मा को छोड़ करके से सभी जीव, चाहे वो सामान्य से सामान्य तुच्छ प्राणी हो अथवा मनुष्य जैसा उत्तम प्राणी भी क्यों न हो, उसकी जीवन व्यवस्था का मुख्य आधार शरीर है। और जहां शरीर है वहां उसको आराम और आहार की जरूरत होती है। विशेषतः औदारिक शरीर में, मनुष्य का शरीर औदारिक शरीर है और औदारिक शरीर की व्यवस्था के लिए, औदारिक शरीर को सुचारू संचालित करने के लिए समय समय पर आहार की और समय समय पर आराम की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यक्ति दिन भर के कार्य करने के बाद, पूरे दिन की व्यवस्था को निभाने के बाद रात्रि के समय थक करके सो जाता है। हालांकि सो जाना प्रमाद है, सो जाना अपनी जागरूकता से दूर हटना है, पर फिर भी सामान्य व्यक्ति इसके बिना अपना जीवन चला नहीं सकता। इसलिए किसी अपेक्षा से साधु के लिए भी भगवान ने फरमाया है कि पहली प्रहर में, रात्रि के पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान और तीसरे प्रहर में अगर निद्रा सताती है तो निद्रा से मुक्त बने। मुक्त बने कहने का तात्पर्य यह है कि अब सता रही है निद्रा तो थोड़ी देर उस निद्रा को स्वीकार करके उससे ऊपर उठने का प्रयास करें। तो शयन आवश्यक है शारीरिक और व्यावहारिक दृष्टि से। तो तीसरी प्रहर में, दूसरी प्रहर में ग्रस्त सो जाया करता है, पर सुबह उठना है। उठने से दिनचर्या शुरू होती है, प्रातःकालीन जगने से, उठने से दिनचर्या शुरू होती है। तो एक श्रावक की दिनचर्या कैसी हो, उसके लिए सबसे पहली बात बताई कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उत्तिष्ठित, उठ जाना चाहिए। अर्थात सूर्य उदय होने से कुछ पहले, अगर हम गणित की दृष्टि से बात करें, काल विभाजन की अपेक्षा से अगर बात करें, तो सूर्य उदय से पहले का जो मुहूर्त है, सूर्योदय से पहले का जो 48 मिनट का समय है, वो समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है, जिसको अर्ली मॉर्निंग कहा जाता है, जिसको आदम की भाषा में पच्चूस काले कहा जाता है। उषा काल से पहले, सूर्योदय से पहले वो ब्रह्म मुहूर्त है। तो कहा कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित, एक सदग्रस्त को, एक श्रावक को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। और उठने के बाद सबसे पहला कार्य क्या करे? तो बंधुओं, एक बात हमेशा के लिए हम अपने जीवन में लागू कर लें, वैसे तो हम सब करते ही होंगे, कि जैसे ही हमारी आंख खुले, ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठें, आंख खुले, उठते ही हमारे मुख से नमो अरिहंताणम शब्द निकलना चाहिए।
नवकार सूत्र हमारे मुख से उच्चरित होना चाहिए। इसलिए कहा परमेष्ठि स्तुतिम पठन। सबसे पहले परमात्मा की स्तुति। परमात्मा की स्तुति अर्थात जिनेश्वर भगवंतों को नमस्कार, उनका गुणगान। नमो अरहंताणम नमस्कार सूत्र से कर ले, लोगस्य के पाठ के कर ले, नमोथुणम के पाठ से कर ले, अथवा जिसको जो स्तुति आनंद प्रदान करती है, प्रार्थना, स्तोत्र, स्तुति, परमेष्ठि मंत्र, लोगस, नमोथुणम, पर कुछ न कुछ परमात्मा की स्तुति होनी चाहिए। सबसे पहला कार्य एक सदग्रस्त का, एक श्रावक का, सूर्य उदय से पूर्व उठते ही, आंख खुलते ही परमात्मा की स्तुति। फिर बाद में चिंतन। परमात्मा की स्तुति के बाद चिंतन करें, किम धर्मा, मेरा धर्म क्या है। प्रभु की आज्ञा में मेरा धर्म है, श्रावक हूं इसलिए व्रतों का पालन करना मेरा धर्म है, सामायिक संवर स्वाध्याय की आराधना करना मेरा धर्म है, आणाए धम्मो, प्रभु की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, वत्थु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव मेरा धर्म है, अर्थात मेरी आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन सुख और आनंद, तो ज्ञान दर्शन में रमण करते हुए मैं सुखी बनूं, आनंदित रहूं, ये मेरा धर्म है। अथवा अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप मेरा धर्म है। किम धर्मा, मेरा धर्म क्या है, इस बात का चिंतन करें। सूर्य उदय होते ही जब इस बात का चिंतन होता है तो पूरे दिन उसके भाव और उसके परिणाम हमारे अंतर में बने रह सकते हैं। फिर आगे कहा किम कुलश्चास्मि, मेरा कुल क्या है, मैं किस गौरवशाली कुल और वंश से संबंध रखता हूं, किस कुल में मेरा जन्म हुआ है। कुल की मर्यादा, क्योंकि कुल की मर्यादा भी व्यवहार में धर्म है। जब एक श्रावक इस बात के गौरव को अपने अंतर में स्वीकार करता है कि मैं जिन कुल में जन्मा हूं, जिस कुल के अंदर जिनेश्वर भगवंतों की आराधना की जाती है, उनकी आज्ञा की पालना की जाती है, उनकी आज्ञा को धर्म माना जाता है, ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है। यह गौरव सूर्य उदय के साथ ही जब व्यक्ति के मन में जागृत हो जाता है तो निश्चित ही पूरे दिन वो अपने कार्यों में, अपनी प्रवृत्तियों में उस गौरव को ठेस पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेगा। इसलिए कहा किम धर्मा किम कुलश्चास्मि, मेरा धर्म क्या है और मेरा कुल क्या है। और फिर किम व्रतो, मेरे व्रत क्या क्या हैं, मैंने किन किन व्रतों को स्वीकार किया है अपने जीवन में, कौन से नियम मैंने लिए हुए हैं, कौन से व्रत पचखान मैंने लिए हुए हैं, और उन व्रतों की पालना आज के दिन में मुझे किस प्रकार से करनी है। आज के लिए मुझे विशेष रूप से क्या व्रत स्वीकार करना है, क्या व्रत मैंने स्वीकार किए हुए हैं और किन व्रतों को मुझे स्वीकार करना है। किम व्रतोस्मि इति च स्मरण, इन सारी बातों का स्मरण करें।
ये सिर्फ सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही परमात्मा की स्तुति, अपने धर्म और अपने कुल के गौरव का स्मरण, अपने व्रतों का स्मरण, और आज मुझे किस प्रकार से किन व्रतों का पालन करना है उसकी भावना। ये सूर्योदय के समय जब हो जाती है तब व्यक्ति पूरे दिन अपने संसार के कार्य भी करेगा। व्यक्ति ग्रस्त है, श्रावक की बात है, इसलिए वो व्यापार के लिए भी जाएगा, व्यवहार के कार्य भी निभाएगा, लेकिन उन सभी कार्यों को करते हुए उसे अपने धर्म, अपने कुल और अपने व्रतों की स्मृति रहेगी। जब उसकी स्मृति बनी रहती है कि आज मैंने जिनेश्वर परमात्मा को नमस्कार किया है, जिनेश्वर परमात्मा को नमस्कार करने का तात्पर्य यही है कि मैंने जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा को अपने सामने रखा है, आज मैंने सामायिक की है, मैं श्रावक हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं स्वाध्यायी हूं। जब ये बात और इस बात का गौरव अपने मन में जागृत रहेगा तो निश्चित ही व्यक्ति अपने पूरे दिन की दिनचर्या का पालन करते हुए जागरूक रहेगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उसके कुल, उसके धर्म, जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा और उसके व्रत नियमों के विपरीत जाती हो। वैसा कोई कार्य, कोई प्रवृत्ति व्यक्ति नहीं करेगा। पूरे दिन वो अपनी दिनचर्या को इन बिंदुओं से मर्यादित होकर के पालन करेगा, अर्थात उसका पूरा दिन का कार्यक्रम, दिन भर की प्रवृत्तियां धर्म के अनुरूप रहेगी। चाहे वो व्यापार करता है, चाहे वो किसी व्यवहार को निभाता है, सब जगह उसके मन में अहिंसा, संयम और तप की भावना स्मृति में रहेगी। न्याय, नीति और प्रामाणिकता उसके हृदय में जागरूक रहेगी। तब वह दिनचर्या श्रावक की दिनचर्या होगी। फिर शाम को पुनः संध्याकालीन प्रभु भक्ति, प्रभु स्तुति, प्रतिक्रमण और दिन भर के अपने कार्य की जांच, मूल्यांकन। जैसे हमारे गुरु भगवंत फरमाया करते हैं, नित्य शाम को जीवन खाता, खोलो करो विचार, श्रावक यह तेरा आचार। ये श्रावक का आचार है, ये श्रावक की दिनचर्या है कि वो प्रतिदिन सायकालीन अपना मूल्यांकन करे कि आज दिन भर में मैंने पाप के कार्य क्या क्या किए हैं, धर्म के कार्य कितने किए हैं, कितना मैं पुण्य और धर्म की तरफ अग्रसर हुआ हूं और कितने कदम मैंने पाप की ओर बढ़ाए। उसकी आलोचना करके, मिच्छामि दुक्कडम करके, प्रतिक्रमण करके, शुद्ध होकर के फिर वापिस रात्रिकालीन शयन और फिर अगले दिन सुबह ब्राह्मे मुहूर्ते उठिस्ते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। यह श्रावक की चर्या होती है, दिनचर्या। अब दूसरी बात बताइए कि अभिलाषा क्या हो। बंधुओं, हमारे आगमों में वर्णन आता है कि व्यक्ति को अनंत पुण्यों का जब उदय होता है, अनंत पुण्यवानी का योग होता है, तब मनुष्य भव मिलता है, उत्तम कुल मिलता है, पंचेंद्रिय परिपूर्ण निरोग शरीर के साथ दीर्घ आयु और जिन शासन का संयोग मिलता है। अनंत पुण्यवानी का होने पर, अगर पुण्यवानी में कमी है तो ये चीजें नहीं मिलती।
हमारी अनंत पुण्यवानी है कि हमें ये सारे उत्तम बोल प्राप्त हुए हैं। लेकिन आगामी भाव में, क्योंकि निश्चित बात है वर्तमान में पंचम आरा है, पंचम आरे में मोक्ष तो नहीं है, सदगति देवगति हो सकती है, पुनः बाद में मनुष्य जन्म मिल सकता है। इस भाव में तो मोक्ष नहीं है, ये भाव तो अंतिम भाव नहीं है। हम जब प्रतिक्रमण करते हैं, 5 पदों की भाव वंदना करते हैं, तब भी हम इस बात का भाव व्यक्त करते हैं कि इस भाव पर भाव 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 में आपका शरण स्वीकार हो, शरण प्राप्त हो, मैं आपकी शरण को प्राप्त करूं। अर्थात जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो वहां तक हमें देव गुरु और धर्म की शरण प्राप्त होगी, पंच परमेष्टि की शरण प्राप्त होगी। तो इस अभिलाषा को सामने रखते हुए कहा कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्त्यपि, अगर कहीं हमारे सामने यह अवसर आए कि जिन धर्म से रहित होकर के, जिन धर्म से रहित होकर के चक्रवर्ती का पद मिल रहा है, तो कह दिया मां भुवम, मुझे नहीं चाहिए। जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जैन धर्म से रहित होकर के अगर चक्रवर्ती का पद भी मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए। अर्थात मेरे लिए एक श्रावक की अभिलाषा में यह भाव होने चाहिए कि चक्रवर्ती का पद बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है, लेकिन अगर मुझे जैनत्व मिलता है तो वो बहुत बड़ा है। चक्रवर्ती का पद बड़ा नहीं है, देवगति बड़ी नहीं है, इंद्रत्व की प्राप्ति हो जाना बड़ा नहीं है, जैनत्व का मिलना बड़ा है। इसलिए मेरी अभिलाषा है कि जिन धर्म से मुक्त होकर के, जिन धर्म से रहित होकर के यदि चक्रवर्ती का पद भी मिलता हो तो मां भुवम, मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसा चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता कि जिस चक्रवर्ती के पद के साथ जिन धर्म नहीं हो। हाँ, चक्रवर्ती होकर के भी जिन आज्ञा अनुयायी हो सकते हैं तो कोई बाधा की बात नहीं, लेकिन धर्म रहित, जिन धर्म रहित चक्रवर्ती का पद भी मुझे नहीं चाहिए। ऐसी मेरी परमात्मा के सामने मेरी अभिलाषा है, ऐसी मेरी मनोभावना है। लेकिन अगर आगे कह दिया कि शाप चेटोपी दरिद्रोपी, चेटी शब्द का अर्थ होता है दास, शाब्दिक दृष्टि से दास, चाकर, किसी के दास बनना पड़े, दास की जिंदगी मिले, अर्थात नौकर जैसी जिंदगी मिले, तब भी कोई बात नहीं। दरिद्रोपी, बिल्कुल गरीब, दरिद्र, धन नहीं, वैभव नहीं, संपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा दरिद्र का जीवन, मतलब सामान्य से सामान्य बिल्कुल गरीब मनुष्य का भाव भी मिले, दास या नौकर भी बनना पड़े, अगर वहां उसके साथ मुझे जिन धर्म अधिवासिता, अगर जिन धर्म मिलता है मुझे, एक तरफ चक्रवर्ती का पद मिल रहा है पर धर्म नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ अगर नौकर, दास, चाकर, गरीब, दरिद्र का भाव मिल रहा है, लेकिन जिन धर्म मिल रहा है अगर, तो मेरी अभिलाषा यह है कि मैं जिन धर्म के साथ
नौकर का भाव भी स्वीकार कर लूंगा, दास का भाव भी स्वीकार कर लूंगा, दरिद्रपना भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन धर्म को छोड़ करके अगर चक्रवर्ती का पद भी मिल रहा हो तो धर्म रहित चक्रवर्ती का पद भी मुझे नहीं चाहिए। ऐसा चक्रवर्ती भी मैं नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन धर्म के साथ तो मैं नौकर, दास या दरिद्र गरीब का जीवन भी जीने के लिए बड़ा आनंद के साथ स्वीकार करता हूं। ये अभिलाषा होनी चाहिए। इस अभिलाषा के पीछे भाव यही है कि चाहे जैसी स्थिति हो, बस मुझे हर हाल में, हर परिस्थिति में देव, गुरु और धर्म की, पंच परमेष्ठी की, निर्ग्रंथ धर्म की शरण मिल जाए, धर्म का संयोग मिल जाए, तो मैं सारी चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल हो। धर्म रहित होकर के तो मुझे इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई है, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है, तो वह धर्म है। जिनेश्वर भगवंतों के द्वारा बताया हुआ धर्म है। इसलिए इन दो पद्यों के अंदर, दो श्लोकों के अंदर, एक श्लोक में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके लिए प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रभु की स्तुति करके अपना चिंतन, अपना कुल, अपना धर्म, अपने व्रतों की गरिमा का स्मरण करना, और साथ ही अपनी अभिलाषा इस प्रकार की बनाना कि मुझे हर जन्म में, जब तक मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करूं, वहां तक इस भाव, पर भाव, भाव भाव में मुझे धर्म की शरण प्राप्त हो, मैं धर्म की शरण ग्रहण करूं, धर्म के साथ मुझे सब कुछ स्वीकार है, और धर्म से रहित मुझे इंद्र या चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। ऐसी अभिलाषा होने से धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति, पंच परमेष्ठी के प्रति, जिनेश्वर भगवंतों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था मजबूत होती है, और श्रद्धा, आस्था, प्रतीति मजबूत होने से हमारा सम्यक्त्व मजबूत होता है, और उसके साथ ही हमारे श्रावक पने की, साधु पने की भावना मजबूत बनती है, और हम उत्तरोत्तर धर्म में आगे से आगे अपने चरण बढ़ा सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक आभार, अभिनंदन। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधु जी का सरना, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी को आदर, जय जिनेन्द्र, सभी का आभार, अभिनंदन, जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र।